ब्यूरो चीफ भूषण शर्मा हापुड़ के सिंभावली के ब्लॉक में लगने वाले RSK इंटर कॉलेज में स्वतंत्रता दिवस पर 80वां बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। विद्यालय की प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव कुमार गोहित ने कहा कि जिनके लाल बॉर्डर पर शहीद हो जाते हैं लड़ते लड़ते इस भारत के देश के लिए, आज मैं उनको नमन करता हूँ। उनकी कुर्बानियाँ कभी नहीं भुलाई जा सकती। गुंजा विद्यालय परिसर भारत माँ के जयकारों से और टीवी हिंदुस्तान नेशनल न्यूज चैनल पहुंचा। RSK इंटर कॉलेज और कॉलेज के कमेटी के अध्यक्ष शीशपाल सिंह व प्रधानाचार्य राजीव कुमार गोहित से हुई मुलाकात। आइए देखते पूरी रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देखें टीवी हिंदुस्तान चैनल। आइए हम आपको लेकर चलते हैं जनपद हापुड़ के सिंभावली ब्लॉक में लगने वाले RSK इंटर कॉलेज, जहां आपको पता है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का प्रोग्राम हो रहा है। आइए जानते हैं, हमारे साथ है स्कूल के अध्यक्ष। सर क्या नाम है आपका? शीशपाल सिंह। ये जो प्रोग्राम हो रहा है, क्या प्रोग्राम हो रहा है? और ये तो 15 अगस्त का प्रोग्राम है। सभी जानते हैं आज के दिन देश आज़ाद होया था। 200 साल गुलाम रहा अंग्रेज़ों का, उसके बाद में हमें आज़ादी मिली। बहुत लोगों ने अपना बलिदान दिया, बहुत क्रांतिकारी लोग फांसी पर चढ़े, कुछ ने हिंसा के द्वारा, किसी ने हिंसा के द्वारा, जैसे तैसे करके सुभाष चंद्र बोस हैं, महात्मा गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, सब ने जेल काटी। उसके बाद हमें आज़ादी मिली है और उस आज़ादी का हमें सही उपयोग करना चाहिए। उसके उपलक्ष्य में ही सारे देश में ये आज ये उत्सव मनाया जा रहा है। तो हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है। सर जो देश के युवा हैं, बच्चे, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? युवाओं से तो यही कहना चाहेंगे भी अच्छा पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, आना चाहिए, जानना चाहिए। वैसे उपस्थिति ज़्यादा होनी चाहिए बच्चों की। बच्चे होता ये है अक्सर बच्चे नाम लिखवाए घर बैठ के। हमारा तो हमेशा यही कहना है ज़्यादा से ज़्यादा हाजिरी होनी चाहिए, बच्चों को आना चाहिए, अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, देश को आगे बढ़ाना चाहिए। यही आधार है हमारे, यही कर्णधार हैं, यही भविष्य है, यही वर्तमान है, यही बच्चों के लिए कहना है। जो हमारे सैनिक बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? क्या, मैं तो समझा नहीं। जो हमारे सैनिक फौजी भाई बॉर्डर पर 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? उन्हीं की वजह से तो हम बहुत अच्छी नींद लेते हैं। अगर वो हमारी बॉर्डर पर ना हो, हमारी सेनाएं सुरक्षित ना रखेंगी तो हम कैसे सोएंगे, कैसे देश बचेगा? देश तो आगे जब ही बढ़ेगा जब वो हमेशा बेचारे हर वक्त अपनी कुर्बानी देने के लिए खड़े रहते हैं। 24 घंटे की ड्यूटी उनकी देश को भी देनी चाहिए। देशभक्ति है तो उन्हीं में है सबसे ज़्यादा कूट के। RSK इंटर कॉलेज के बच्चों के लिए आपका क्या संदेश है? हाँ कि सब बच्चों के लिए हमारा तो RSK क्या अभी बता रहे थे हम, बच्चों के लिए याद यही संदेश है कि अच्छी पढ़ाई लिखाई करें, वो हमारा नाम रोशन करें। हमारा नाम भी कहीं उत्तर प्रदेश में, कहीं देश प्रदेश में, ज़िले में कहीं पढ़े, हमारा भी नाम बढ़ेगा, बच्चों का नाम भी बढ़ेगा। उनके अभिभावकों से भी हमारा तो हमें यही कहना है कि भाई अपने बच्चों को अधिक से अधिक पढ़ाओ, उन पर ध्यान दो, उनके वो कहाँ जा रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, सबको निगरानी रखनी चाहिए। सभी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए। सर आपके लास्ट क्वेश्चन है, जो बच्चों के अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, उनके लिए क्या संदेश है आपका? हमारा तो यही है कि उन्हें अपने बच्चों की देखभाल करनी चाहिए। उन्हें भी जैसे वो अपने घर से चलते हैं पता रखना चाहिए कि इस कॉलेज गया नहीं गया, और नहीं गया तो क्यों नहीं गया, और तो अपने घर पर भी जो होमवर्क दिया जाता है उसको वहाँ घर पर बैठ कर करवाएं और उनको आगे बढ़ाएं। जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया, बच्चों के अभिभावक को लिए बच्चों पर ध्यान दें। हापुड़ से ब्यूरो चीफ भूषण शर्मा की खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देखें टीवी हिंदुस्तान चैनल। आइए आपको लेकर चलते हैं जनपद हापुड़ के सिंभावली ब्लॉक में लगने वाले RSK इंटर कॉलेज। प्रधान आचार्य जी से बात करते हैं, क्या प्रोग्राम हुआ है, क्या है व्यवस्था रही? मेरा नाम डॉक्टर राजीव कुमार गोहित है। मैं इस विद्यालय का प्रधानाचार्य हूँ और आज विद्यालय प्रांगण में 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, जिसमें पूरे विद्यालय परिवार ने इस कार्यक्रम को, इस राष्ट्रीय पर्व को बहुत ही उत्साह के साथ मनाया है और छात्र छात्राओं ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया है। सुबह तिरंगे के ध्वजारोहण के साथ इसका कार्यक्रम का आगाज़ हुआ है। उसके बाद सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण, शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि, तत्पश्चात
एनसीसी और स्काउट के बच्चों की परेड, उसकी सलामी और इसके बाद छात्र छात्राओं के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ इस कार्यक्रम का समापन हुआ है। जिन बच्चों ने प्रोग्राम किया आज उनके लिए, उनके अभिभावक के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बच्चों में बहुत प्रतिभा होती है और उस प्रतिभा को विद्यालय और उसके अंदर जो अध्यापक होते हैं वो निखारते हैं। आपने भी देखा होगा, आप कार्यक्रम में मौजूद रहे, छोटे छोटे बच्चों ने अपने कार्यक्रम के द्वारा सभी अतिथियों का मन मोह लिया और उस प्रतिभा को देख करके हर कोई हैरान था कि ये वही बच्चे हैं जो पूरी तरह से अभावों में रहते हैं। ये बच्चे पूरी तरह से संपन्न परिवारों से नहीं आते हैं, अभावग्रस्त परिवारों से आते हैं, लेकिन फिर भी अपनी काबिलियत के दम पर, अपनी प्रतिभा के दम पर उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। जो बॉर्डर पर शहीद हुए हैं जवान, उनके लिए, उनके परिवार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर हमारे देश का बॉर्डर, हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हैं तो हम सब सुरक्षित हैं। बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां होती हैं, ये वहाँ पर डटा हुआ सैनिक ही समझ सकता है इस बात को। और प्रतिदिन विपरीत परिस्थितियों के कारण, कुछ पड़ोसी देश के आतंकवाद के कारण हमारे बहुत सारे सैनिक शहीद होते हैं। उन शहीदों के साथ पूरा भारतवर्ष खड़ा होता है, उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि हम अर्पित करते हैं। हम अपने विचारों के माध्यम से उन सैनिकों के प्रति जो शहीद हो गए हैं, उनके परिवारों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और मैं तो ये आशा भी करता हूँ कि अगर इस तरह का कोई परिवार, सैनिक का परिवार का कोई बच्चा इस विद्यालय में आता है या अध्ययनरत होता है तो मुझसे जितना भी बनेगा, जितनी भी सहायता उनकी हो सकती है, मैं आर्थिक और उनको किताबी रूप से और बच्चे को हर तरह से सहयोग करूँगा। तो हमारे सैनिक बॉर्डर पे हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? बॉर्डर पर जो सैनिक हैं वो पूरी तन्मयता के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ डटे रहें। पूरा भारत देश, भारत का हर बच्चा उनके साथ खड़ा हुआ है। आप सैनिकों को मैं सैल्यूट करता हूँ पूरे विद्यालय परिवार की ओर से, और ये दुआ करता हूँ उस परमपिता परमेश्वर से कि हमारे सैनिकों को सही सलामत रखे, तभी हम सुरक्षित हैं।